मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये भाजपा वाले लोग जो हैं, पूरे जो सत्ता में पहुंचे हैं, पूरे सरकार जो है पहुंची है, किसान के खिलाफ मोर्चा कसे हुए हैं, किसान के खिलाफ अभियान चला रखी है, कानून बना रही है। लेकिन दूसरे तरफ किसान भी लड़ रहे हैं, किसान भी लड़ रहे हैं। इसलिए किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्बानी देकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक 15 से ज्यादा लोग किसान मारे गए हैं। जो आंदोलन चल रहा है वो किसान, वो भले ही आपको लग रहा है कि बिहार के नहीं है, हमारे घर के नहीं है, लेकिन आपके मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के लोग लड़ रहे हैं और वो लड़ाई में जो मारे जा रहे हैं, वो जो शहीद हो रहे हैं, उनके सम्मान में आप लोग भी उनको श्रद्धांजलि देंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ इंजीनियर रिजवान में फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस हमेशा अपलोड करता रहता हूं। और वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। इस चैनल में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें वर्तमान राजनीति से संबंधित वीडियोस को मैंने अपलोड करने की कोशिश की है, क्योंकि राजनीतिक रूप से भी जागरूक करना एक समाज सेवा ही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे देश भर में किसानों का जिला मुख्यालय पर किसी न किसी रूप में कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत अरवल में भी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें करीब 90 से ज्यादा किसान संगठन शामिल है, और इस किसान संगठन में भाजपा का भी है। भले ही यहाँ लोग भाजपा के लोग नहीं शामिल हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस किसान संघर्ष समन्वय समिति में भाजपा का भी किसान संघ उस संघर्ष समन्वय समिति में शामिल है और सरकार का ये जो कानून है उस कानून का विरोध कर रहा है। बाद में दलाली करेगा कि क्या करेगा अलग बात है, लेकिन अभी तक वो डटे हुए हैं, किसान आंदोलन के पक्ष में डटे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम में ये सूचना के बतौर आप लोगों को मैंने बता दिया। ये इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारी पार्टी भाकपा माले के जिला स्थायी समिति के सदस्य और अखिल भारतीय मजदूर सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उपेंद्र पासवान जी, इस कार्यक्रम में शामिल किसान नेता रामकुमार वर्मा जी, दीना बाबू, राजेश्वरी यादव जी, और इस कार्यक्रम में बहुत सारे किसान संगठनों के नेतागण इसमें शामिल हैं। हम उन तमाम लोगों को और किसान भाइयों को, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन तमाम लोगों को क्रांतिकारी सलाम करता हूं। साथियों, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अभी तक करीब 15 से ज्यादा किसान मारे गए हैं इस आंदोलन में। दिल्ली में लगातार जो धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में करीब 15 किसान मारे गए हैं। 15 किसानों ने आहुति दी है, 15 किसान शहीद हुए हैं, और लगातार वो लोग, उन लोगों का मनोबल अभी भी गिरा नहीं है। वो लोग लगातार डटे हुए हैं, आंदोलन जारी है। तो हम लोग भी उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देशव्यापी, ये लग रहा, कुछ लोगों का लग रहा होगा कि ये तो पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, केवल पंजाब हरियाणा वाले लोग, पंजाबी लोग केवल सड़क पर उतरे हुए हैं, बाकी लोग तो कुछ कर नहीं रहे। इसलिए अभी किसान जग जाएंगे तो महारुद्र का महातांडव शुरू हो जाएगा, और जब महारुद्र का महातांडव शुरू होगा तो मोदी जी का राज कहां चला जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं
कि किसानों को जगाने की जरूरत है। हमें गांव-गांव जाना है, गांव-गांव जाना भी है और गांव-गांव लोगों को बताना है। 15 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक हमें गांव-गांव में जाकर किसान पंचायत लगाना है, जाके किसानों को उन तीनों बिल के बारे में जो गड़बड़ी है, किसानी खत्म करने वाला है, किसान को समाप्त, किसान को बर्बाद करने वाला है। और देश जब किसान ही बर्बाद हो जाएंगे, किसानी खत्म हो जाएगा तो देश कैसे बचेगा? तो किसान को जो बर्बाद करने वाला कानून है, वो देश को बर्बाद करने वाला कानून है, उस कानून के खिलाफ असलियत, वो कानून क्या है, असलियत के बारे में किसानों को बताना है। और अंत में हम लोगों के इस महीना में एक पखवाड़े का जो कार्यक्रम है किसान संघर्ष समन्वय समिति का, उसमें 29 तारीख को, 29 दिसंबर को राजभवन मार्च होगा। उस राजभवन मार्च में पटना चलना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अरवल से ज्यादा संख्या में हम लोग चलें। इसमें सारे पार्टी के लोग हैं शामिल, इसलिए सारे लोग इसमें सहयोग करें, किसान लोग सहयोग करें और किसान लोग सहयोग करके इस आंदोलन को आगे बढ़ावें। इसलिए 29 तारीख को राजभवन जो मार्च होगा, किसानों के किसानी बचाने के लिए, किसान बचाओ, खेत बचाओ, कृषि बचाओ, खेती बचाओ और देश बचाओ, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम समझते हैं कि व्यापक लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। असल में लोग समझ नहीं रहे हैं, जो समझ रहा है वो आहुति दे करके भी डटे हुए हैं। दिल्ली में जो लोग रोज मर रहे हैं, किसान रोज आंदोलन में मर रहे हैं, लेकिन उनके आंदोलन को कोई डिगा नहीं सकता। उनके अंदर का जो उत्साह है, वो लड़ने का जज्बा है, वो संघर्ष करने का जो ताकत है, अपने बीच के साथी वो शहीद हो रहे हैं, वो बिछुड़ते जा रहे हैं, तब भी उनको नहीं डिगा पा रहा है, तब भी वो लोग डटे हुए हैं। आखिर क्या माजरा है, क्या मामला है जो लोग डटे हुए हैं? इस बात को समझना है, इस बात को समझने की जरूरत है। और इस बात को समझने के लिए आप लोगों को समझना होगा, ये सरकार, ये भाजपा वाले लोग सरकार अब उनकी है, मीडिया वाले उनके हैं। मीडिया वो जो कारपोरेट के पक्ष में है, कारपोरेट के पक्ष में नहीं रहेंगे तो मीडिया वाले लोग कभी किसानों को आतंकवादी बता दे रहे हैं, कभी चीन के दलाल कह दे रहे हैं, कभी पाकिस्तान के दलाल कह दे रहे हैं, ये कभी अनाप शनाप बोल रहे हैं। भाजपा वाले बोल रहे हैं, भाजपा वाले किसानों को ये चीन के दलाल कहने लग जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के दलाल कहने लग जा रहे हैं, इनके उकसावे पर ये आंदोलन को भड़काने की बात कहने लग जा रहे हैं। अरे बेवकूफ, किसान बेवकूफ नहीं है, किसान सब समझते हैं। और जब किसान जाग जाएगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती लिखे थे कि महारुद्र का महातांडव जब शुरू होगा तो प्रलय हो जाएगा, और ये प्रलय कोई रोकने वाला नहीं है। किसान जब जग जाएगा तो भाजपा वाले लोग, ये लोग कहां उखड़ जाएंगे कहना मुश्किल है। इसलिए अभी तो किसान ज्यादा नहीं जगे हैं, तनिमानी उनको बच गया है। ये इस बार जो जग जाएंगे तो कहां उखड़ जाएंगे, कहां चले जाएंगे कहना मुश्किल होगा। साथियों, सरकार, किसान लोग डटे हुए, 6 दौर का मीटिंग हुआ, सरकार से वार्ता हुई। इनके भाजपा के किसान संघ के जो नेता हैं कक्का जी ने खुलेआम टीवी पर कहा कि उन्होंने कहा, अमित शाह ने कहा, वार्ता में कहा, हम अकेले नहीं थे, वहां कई किसान के नेता थे, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई। किसानों ने कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, इतना जल्दीबाजी। लॉकडाउन में जहां किसान लोग, मजदूर लोग, पूरा देश घर में बैठे हुए थे, सब लोग बंद थे, उस समय ये कौन सा आफत आ गया था कि ये कानून बना दिए? ये कानून क्यों बनाए? तो और किसान संगठनों से राय नहीं लिए, किसान संगठनों से राय लेना चाहिए था।
आपने किसान संगठनों से राय नहीं लिया। क्यों नहीं राय लिया? कहे कि गलती हो गई। तो गलती हो गई तो वापस लो, लेकिन कह रहे कि नहीं वापस नहीं लेंगे। क्यों नहीं वापस लेंगे? क्यों नहीं वापस लेंगे? उसका असलियत आपको बताने जा रहा हूं। आप लोगों को मालूम है, ये पता कर लीजिए, हरियाणा में ये रिलायंस अंबानी का गोदाम बन रहा है, अब बन के तैयार हो गया है। और हरियाणा में गोदाम बन के तैयार हो गया है और उसने तय किया कि ये सब कानून लगाओ, बनाओ, तब ना हमारा गोदाम में अनाज रहेगा। हमारे गोदाम खाली रहेगा। इतना जो पूंजी लगा है, ये करोड़ों अरबों रुपया पूंजी लगा है, इस गोदाम में अनाज कहां से आएगा? कानून नहीं बनाओगे तो कहां से आएगा? इसलिए सरकार कह रही है कि अब हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इनके मंत्री कह रहे हैं कि हम यदि किसान के पक्ष में हो जाएंगे तो कारपोरेट बिगड़ जाएगा। ये मुट्ठी भर 2-3 लोग, ये कारपोरेट बिगड़ जाएगा तो इनको चिंता है, लेकिन लाखों करोड़ों किसान का आफत हो जाएगा, लाखों करोड़ों किसान के पेट पर लात मारा जाएगा। इसकी चिंता इन लोगों की नहीं है, भाजपा वालों की। इसलिए इस बात को समझना है, इस बात को समझिए कि कितना ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अरे देश बनाने में, देश को बनाने में जिसको पसीना खून लगता है ना, मेहनत लगता है, तब उसको देश से मोह रहता है। जिसको घर बना बनाया हुआ, तड़का का जमीन मिल जाए, तड़का का मकान मिल जाए ससुराल में, तो उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होता है, अनाधोन बेचने लग जाता है, उसको कोई मोह माया ममता नहीं लगता है। लेकिन वही घर में, अपने गांव में जो लोग बाप दादा लोग मेहनत करके एक एक ईंटा जोड़ते हैं, कितना पसीना बहा करके घर बनाते हैं, उस घर को कोई खरोचता है तो आपको दर्द होता है, आपको पसीना, आपको गुस्सा आता है कि इसके साथ मेरा जुड़ाव है। उसको देश बनाने में तो कोई जुड़ाव ही नहीं है। उस समय तो ये दलाली कर रहे थे, अब मिल गया, उनको राज मिल गया है, आनन फानन में पूरे बेचे जा रहे हैं, सारे चीज को बेच दे रहे हैं। ना तो उनको नौजवानों से कोई लेना देना है, ना तो शिक्षकों से कोई लेना देना है, ना तो छात्रों से कोई लेना देना है, ना किसानों से लेना देना है। किसी लोगों के बारे में ये कुछ नहीं सोच रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाजपा वाले लोग जब किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान परेशान होते हैं तो ये आनंदित होते हैं, इनको कलेजा ऊंचा हो जाता है, इनको कलेजा दुखता नहीं है, ये प्रफुल्लित होते हैं, ये आनंदित होते हैं। इसलिए इनके किसानों के प्रति इनका कोई लेना देना नहीं है। अब 3 कानून है क्या? 3 कानून के बारे में भाजपा वाले कह रहे हैं ये तो गुमराह करने वाले लोग हैं, किसान को फायदा कब पहुंचाएगा? अरे क्या फायदा पहुंचाएगा? किसानों को क्या फायदा पहुंचाएगा? कह रहे हैं कि दुगना आमदनी कर देंगे किसानों को। कोई भी आकर के भाजपा का उद्भट विद्वान जो अपने आप को कहता है, यहाँ माइक वो भी लगा लेवे, हम लोग भी माइक लगा रहे हैं, आकर के बहस कर ले कि भाई कैसे तुम दुगना कर दोगे, अब कैसे उसको हानि हो रहा है, कैसे उनका घाटा पहुंच रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें जो आप लोग सुनता रहेंगे, जो आप लोगों का निर्णय होगा, हम लोग इसका सिरोधार करेंगे, हम लोग इसको मानेंगे। लेकिन वो केवल गलथतराई करता है। भाजपा वाले लोग केवल गलथतराई करने में लगा हुआ है। अभी आप लोग को मालूम होगा, अरवल में धान की खरीदारी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई, धान का तुमने दाम तय कर दिया, धान का दाम तय कर दिया 1868 रुपये, और धान बाजार में कैसे बिक रहा है? 900 और 1000 रुपये क्विंटल। किसान को कैसे दुगना मिलेगा फायदा? कैसे दुगना फायदा मिलेगा? और ये सब खरीद करके वो ले जाएगा और सब बिचौलिया के द्वारा 1800, 800 से 1000 तक वो मुनाफा करेगा। 3 महीना 4 महीना तक किसान खटे, मेहनत करे, गोड़ सड़ावे, देह जलावे, बीमार पड़ जाए, उनका हालत खराब हो जाए, लेकिन आमदनी की बारी जब आए तब जो है बड़े बड़े लोग बैठ करके और लोग लूट ले रहे हैं, और लोग लूटना शुरू कर दे रहे हैं। एमएसपी का हाल है, देख लीजिए। हम लोगों ने डीएम को कहा कि भाई अभी तक धान क्यों नहीं खरीद रहे हैं, जल्दी धान खरीदवाइए।
किसानों का धान जल्दी से जल्दी खरीदवाइए। और इस मामले में हम लोगों ने कहा है कि संपूर्ण, आज जो धरना के माध्यम से हम लोग कह रहे हैं कि संपूर्ण धान की खरीदारी हो। संपूर्ण धान की खरीदारी का मतलब है कि जो बटाईदार हैं, जो कोई भी थोड़ा बहुत भी धान उपजाते हैं, ऑनलाइन नहीं किए हुए हैं, तब भी ये ऑनलाइन वाला माहौल क्या बना दिया है, ये ऑनलाइन करो। अरे जिसके पास धान है वो चोरी करके तो नहीं लाया, आसमान से तो नहीं लेके चला है, वो खेत में उपजाया है, उसके पास धान या मजदूरी करके लाया होगा या बटैया करके लाया होगा, कहीं से वो धान लाया है। वो धान को खरीदारी होना चाहिए। जो वस्तु का मूल्य हो गया वो मूल्य हो गया, कहीं भी उसका मूल्य होना चाहिए। अरे पूंजीपतियों का मूल्य मैक्सिमम होगा और किसानों का मूल्य जो है मिनिमम होगा, ये तय कर रहे हैं सरकार, ये सब तय कर रही है। इसलिए इस बात को समझना होगा। एमएसपी के मामले में ये सरकार जो है कह रही है कि अब ये बाध्यता नहीं रहेगी। किसान इसलिए लड़ रहे हैं, वहां लड़ रहे हैं कि एमएसपी को कानून बनाओ। कल तक तुम जब विरोध में थे, सरकार में नहीं था, तो एमएसपी को कानून नहीं बनाया था, कानून बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। और जब आज सरकार में आ गए तो ये एमएसपी को ही खत्म कर दिया। अब इनकी बाध्यता नहीं रही। इस बार तो घोषणा भी कर दिए, लेकिन अभी भी खरीदारी नहीं हो रही है। अगले साल से कोई बाध्यता नहीं रहेगी सरकार के कि भाई खरीदेंगे, एमएसपी की घोषणा करेंगे या न करेंगे। अब ये तय करेंगे कौन? ये बड़े बड़े कारपोरेट करेंगे, रिलायंस वाले करेंगे, अडानी अंबानी करेंगे। अडानी अंबानी अब जो है नून तेल धनिया से लेकर के अब आलू और प्याज से लेकर अब सारा चीज का खेती बाड़ी यही अब करेंगे। ये एरोप्लेन भी यही बनाएंगे, सुई भी यही बनाएंगे, टोपी भी यही बनाएंगे, चप्पल यही बनाएंगे, मोबाइल यही बनाएंगे, सिम कार्ड यही बेचेंगे, सोडा साबुन यही देंगे। अब जो है धान गेहूं भी यही उपजाएंगे और कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खेती में जब कानून हो जाएगा तो ये इलाके में हम लोग का, आप लोग का जो है मर्जी रहता है कि भाई बटैया में दे दिए, बटैया दे दिए तो उनके साथ सजीव लगाव रहता है कि बटाई जो करते हैं वो आपको अन्य काम भी कर देते हैं, आपको हर तरह से मदद करते हैं। एक जुड़ाव रहता है, सामाजिक जुड़ाव रहता है। जब इच्छा हुआ कि आज ये उपजा दिए, हमको इच्छा हुआ वो उपजा दिए, लेकिन वो जो है जब कॉन्ट्रैक्ट खेती होगा तो वो बटाई लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में खेती लेगा तो अरवल जिला का जितना भी रकबा है, जिला का मैं आपको बता रहा हूं, वो तो एक एक राज्य का ले लेगा। उसके पास जो है सरकारें का पैसा सरकार को देना है। आपको तो सरकार पैसा दे नहीं रही है, लेकिन कारपोरेट को दे रही है कि भाई उसको तो छूट है ये सब करने का, लेकिन सरकार के पैसा, आप ही का पैसा, सरकार का पैसा का मतलब आपका पैसा, आप ही का पैसा, और कारपोरेट के माध्यम से आपको कहेगा कि ले लीजिए। अगल बगल जो बड़े बड़े जोतदार हैं उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट में दे देगा, कहेगा कि 50,000 बीघा दे दिए, लेकिन बगल में 2 कट्ठा 1 कट्ठा 4 कट्ठा वाला जमीन है उसको नहीं देता है, मिला लेता है। ऐसे ही मिला लेगा। आप लड़ते रहिए, कोई कानून नहीं है। आप जाइएगा एसडीओ के यहाँ, एसडीओ सरकार के बात सुनेगी। एसडीओ जो है जैसे ही कारपोरेट के कोई अंबानी के मैनेजर आ जाएगा तो वो खड़ा हो जाएगा, वो थरथराने लगेगा, उसके खिलाफ उसका जो है कलम नहीं चलेगा, किसान के खिलाफ कानून चलेगा। ये कानून बनाया गया है कि भाई इसका देखरेख, कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला जो है देखरेख जो है ये नहीं होगा तो एसडीओ उसका देखरेख करेंगे, उसका कोर्ट देखेंगे, ये करेंगे। ये कौन सा कानून? किसान विरोधी कानून है। कह रहे हैं कि भाई ये सब कारपोरेट के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि भाई एपीएमसी जो एक बना हुआ है, एपीएमसी में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो बाजार समिति है, कृषि उत्पाद बाजार समिति जो है उसको समाप्त कर दिया। उससे सरकार को भी टैक्स मिलता था, और उसके बाद जो है किसानों को आसानी से इसको हो जाता था, उसको खत्म कर दिया। उसको मंडी, जिसको मंडी कहते हैं, मंडी को भी खत्म कर दिया। तो मंडी खत्म कर देंगे तो कारपोरेट के पक्ष में हो जाएगा। कह रहे हैं कि एक देश एक राष्ट्र होना चाहिए, कहीं भी आप बेच सकते हैं। यहाँ का किसान जो है आप कलकत्ता में भी जाके बेच सकते हैं। अरे भाई कलकत्ता में यहाँ से लाद करके ले जाइएगा कलकत्ता,
आप अपनी गाड़ी को लेकर के कई लोगों को आपने देखा कि एक ट्रैक्टर जो है आलू प्याज टमाटर लेके गए और वहां गोबर पर भाई 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये मार्केट में दाम हो गया। उन लोगों का भाड़ा भी नहीं निकल रहा था। तब वो लोग क्या करते थे, रोड पर टमाटर गिरा करके चला रहे थे और कुचल करके। अब यहां से मार्केटिंग करने के लिए जाइएगा कलकत्ता, किसान जाएंगे अपना माल लाद करके ले जाएंगे, वहां के मार्केट के कारपोरेट वाला कहेगा कि हम इतने रुपये लेंगे। जितना आपका भाड़ा लगा है वो भाड़ा जो है ना नहीं निकलेगा। अब क्या करिएगा, अब क्या कर लीजिएगा? कोई उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं है, किसान के लिए कोई वो कानून नहीं है। तो ये कानून बनाया गया है। वो जो कानून था कि भाई कोई भी आवश्यक वस्तु को स्टोर नहीं कर सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून 1955 में बना था, उसको कोई स्टोर नहीं कर सकता है। इसके जो कोई भी स्टोर करेगा, कोई भी कालाबाजारी करेगा, कोई भी इसको इधर उधर बेचेगा, ज्यादा दाम दे करके बेचेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। ये कानून बजाते बना हुआ था। तब बड़े बड़े कारपोरेट के लिए लगा कि भाई ये कानून जो है हमारे हित में नहीं है, हमारे पक्ष में नहीं है। तब जो है कानून को सरकार ने हटा दिया। ये कानून को ही सरकार हटा दी। अब बताइए, अब हटा देने का नतीजा आपको देख लीजिए, भोग रहे हैं, उसका तो असर दिख रहा है। आलू अभी भी 45 रुपए किलो बिक रहा है, पुरनका आलू। इस समय पूस का महीना आने वाला है। पूस का महीना, वो सोचिए तो पूस का महीना चलिए रहा है, पूस का महीना चल रहा है, लेकिन 45 रुपये 40 रुपए किलो अभी भी आलू बिक रहा है। 40 रुपए 45 रुपए पसेरी बिकता था, वो अभी भी बिक रहा है। कोई माई बाप पूछने वाला नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों? वही कानून के वजह से। कानून खत्म हो गया। कानून यदि रहता तो न तो वो स्टोर कर सकते थे, नहीं तो उसको जो है बड़े दाम पर वो बेच सकते थे। तो वो कानून हटा दिया। और कह रही है सरकार, भाजपा वाले दांत निपोड़ करके सगरों बोल रहे हैं कि किसान भी इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको किसान भी रख सकते हैं। अरे कहां पर किसान का घर है, कहां किसान स्टोर कर सकते हैं? अडानी अंबानी तो गोदाम बना लिया, उसी गोदाम में रखने के लिए वो गोदाम बनाया है। जैसे ही आपका आलू होगा और आपको वहां गोदाम में भर देगा। तो किसान के पास रहने का घर नहीं है, घर टपकता है। वो तब भी जो है घर टपकता है, तब भी वो मन्नत मांगता है कि भाई भगवान और वर्षा करे ताकि हमारा फसल ठीक हो। उसको घर कहाँ है? बाल बच्चा जानवर, इसको रखने के लिए घर ही नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये भाजपा वाले लोग जो है, पूरे जो सत्ता में पहुंचे हैं, पूरे सरकार जो है पहुंची है, किसान के खिलाफ मोर्चा कसे हुए हैं, किसान के खिलाफ अभियान चला रखी है, कानून बना रही है। लेकिन दूसरे तरफ किसान भी लड़ रहे हैं, किसान भी लड़ रहे हैं। इसलिए किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्बानी देकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक 15 से ज्यादा लोग किसान मारे गए हैं। हम उन किसानों के श्रद्धांजलि देते हुए और अंत में हम लोग जब यहाँ समाप्त करेंगे तो हम अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि उन किसानों के सम्मान में, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी हमारी बात को सुन रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है, वो किसान, वो भले ही आपको लग रहा है कि बिहार के नहीं है, हमारे घर के नहीं है, लेकिन आपके मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के लोग लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई में जो मारे जा रहे हैं, वो जो शहीद हो रहे हैं, उनके सम्मान में आप लोग भी उनको श्रद्धांजलि देंगे, इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे, उनके सम्मान में आप भी खड़े होंगे और श्रद्धांजलि देंगे। हम आप तमाम लोगों को यही कहेंगे कि आज जो डीएम के यहाँ हम लोग मांग किए हैं कि भाई अरवल में धान की खरीदारी शुरू करो, तीनों कृषि बिल जो है वापस लो, सरकार के जरिए यहाँ से लिख के भेजो कि भाई वापस ले। और जो है ये एक नया कानून बनाया है, एक और नया कानून बनाया है, बिजली जो कानून जो है, नया बिजली कानून जो है, नई बिजली कानून 2020, उसमें कारपोरेट के हवाले कर दिया है।
कारपोरेट के हवाले कर देने का मतलब है कि मनमाना रेंट वसूलेगा, जब पाएगा तब आपको काट देगा, हटा देगा, मतलब कारपोरेट के अधीन हो जाएगा। सब चीज कारपोरेट के अधीन कर दे रहा है, कोई चीज नहीं बच रहा है। शिक्षा से लेकर के सारे चीज कारपोरेट के हवाले कर दिया। हम लोगों ने यहाँ जब जनता ने हमको मैंडेट दिया, जनता ने हमको जिताया, हम यहाँ शिक्षा विभाग की मीटिंग की है। मीटिंग में हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आप स्कूल खोलिए, सरकारी विद्यालय खोलिए, बड़े लोगों के लिए तो ऑनलाइन पढ़ाई हो जा रही है, यहाँ किसान का बेटा, मजदूर का बेटा कहाँ जाएगा पढ़ने, इसलिए हाई स्कूल को खोलो और खोल करके पढ़ाई शुरू कीजिए। जब मीटिंग किए हैं तो 6 तारीख से कुछ हाई स्कूल का खुला हुआ है और पढ़ाई शुरू हुआ है। ये अस्पताल में भी मीटिंग किए और हमने कहा कि जहां पदस्थापित हैं उन लोगों को हाजिरी केवल कागज पर बनाने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर भी जाना पड़ेगा, वो ऑफिस में भी जाना पड़ेगा, वहां भी जा करके आपको जनता के देखरेख करना पड़ेगा, आपको इलाज करना पड़ेगा। ये केवल फाका कसी करने से काम नहीं चलेगा। लूट का जो अड्डा बना दिया गया है, ये लूट का अड्डा नहीं चलेगा। ये ब्लॉक है, ब्लॉक में जाइए तो ये मोटेशन करवाने के लिए, रसीद कटवाने के लिए बिना पैसा के नहीं सुनता है। यहाँ जो बैठा हुआ है आपको जो है सर्टिफिकेट बनाने के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए भेजिए, आय प्रमाण पत्र के लिए जाइए या अन्य तरह के जाइए, बिना पैसा के नहीं सुन रहा है। हम लोग इनको भी दुरुस्त करेंगे, इसको भी ठीक किया जाएगा। और मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग हम लोगों को साथ दीजिए। हम यहाँ से लेके विधानसभा तक ये सवाल उठेगा, ये सवाल को छोड़ा नहीं जाएगा और यहाँ इन लोगों को चार्जशीट जारी करेंगे। ऐसे ही पूरे 10,000 लोगों को जुटाएंगे और उसमें वीडियो को खींच करके लाया जाएगा और उनको चार्जशीट जारी किया जाएगा कि आपके हवाले से ये गड़बड़ी हो रहा है। पूरे प्रमाण के साथ हम लोग उनको बताएंगे कि देखिए ये गड़बड़ी हो रहा है, इसको ठीक करिए। हम लोग पहले ही आगाह कर दे रहे हैं और एक बार और मीटिंग करके आगाह कर देंगे। आज हमको सीओ साहब से बात हुई, हमने कहा कि भाई आपके कार्यालय में पूरा घुसखोरी चल रहा है, ये सब चल रहा है, ये सबको बंद करिए, ये सबको बंद करिए, ये सब चलने वाला नहीं है, ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, जनता को तबाह मत करिए, ये सब होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से यही हम आग्रह करेंगे कि किसान लोग वहां लग रहे हैं, मजदूर किसान सारे लोग मिल करके देश को बनाने में और यहाँ निर्माण करने में, किसान को बचाने में, किसान देश को बचाने में जो आहुति दे रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आप लोग आगे आइए, आप लोगों भी शामिल होइए। 29 तारीख को राजभवन मार्च होगा। 29 तारीख के राजभवन मार्च में हम आपसे अपील करेंगे कि सभी दल के, संघर्ष समन्वय समिति के भी लोग हैं, इसमें सारे लोग हैं, भाजपा का भी किसान संगठन इसमें शामिल है, इसलिए हम भाजपा वाले लोगों से भी अपील करते हैं कि वो लोग भी उस मार्च में शामिल होइए, कार्यक्रम में शामिल होइए और गांव-गांव में जो पंचायत लगेगा उस पंचायत में जाकर के 15 से लेकर के 25 तक जो 10 दिन का जो पंचायत लगाना है, गांव-गांव में बताना है, किसानों को जागृत करना है। इस मामले में सारे लोग, हमारे जितने भी साथी लोग हैं, सभी दल के जो लोग हैं, गांव-गांव में इस कानून के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। यही बात कहते हुए आप तमाम लोगों को कि इस व्यस्त मौसम में भी, कटनी का मौसम चल रहा है और इस कटनी के मौसम में भी आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, इसके लिए एक बार फिर आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, क्रांतिकारी सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।